माझा जे जे आहे ते जे जे है, मतलब मेरे में जो जो है वो सारा जे जे है। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। मैं आपको यह बता दूं कि ये जो जे स्कूल ऑफ आर्ट है ये बहुत ही एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट रहा है फॉर पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर्स एंड अदर थिंग रिलेटेड टू आर्ट। अब ऐसे में एक हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है आजकल जे स्कूल ऑफ आर्ट को लेकर, और उसके चलते हमारे साथ मौजूद हैं कुछ एक्स स्टूडेंट जो उस मुहिम को लेकर के फाइट आउट कर रहे हैं। क्या है वो एग्जैक्टली आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं, जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं उसके बारे में उनका क्या है कहना। नमस्कार सर, और मेरा सबसे पहले आपसे सवाल कि जे स्कूल ऑफ आर्ट जिसकी ऑब्वियसली एक नींव बहुत पुरानी रखी गई है और हमें यह भी पता है कि ये जो एक एस्टीम्ड वन ऑफ द एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट है जो कि स्थित है मुंबई में, तो ऐसे में सर ये वापस से चर्चा में क्यों आ गया? क्या इसकी सूरत हाल है, क्या दुर्दशा हो रखी है इसकी, उसके बारे में क्या कहना है? जे स्कूल ऑफ आर्ट अभी 165 ईयर्स ओल्ड है। 1857 में शुरू हुआ, जहाँ की ब्रिटिश सरकार आने से भी पहले जब कंपनी सरकार था तब शुरू हुआ। और यहाँ के बहुत सारे मतलब दुनिया में बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे पेंटर्स, अच्छे अप्लाइड आर्टिस्ट, मतलब एडवर्टाइजिंग में, आर्किटेक्ट्स, मेटल क्राफ्ट में या सब जगह में, इवन थिएटर में, मिलिट्री में, कहाँ पर नहीं, जे के सारे क्षेत्र में जे के बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारा अच्छा काम किया है और जे उस बारे में फेमस है। ऐसा सोचा गया, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। विशेषतः जो अभी के जो उदय जी सामंत है, अभी के एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने उसके लिए ज़्यादा प्रयास किया। और उद्धव ठाकरे जो है हमारे, जो मतलब जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है, वो भी जे के एलुमनी है। मतलब वो तो मैं कहना चाहता हूँ कि 1980-81 में जब हमने डिग्री के लिए स्ट्राइक किया था, उद्धव जी हमारे साथ स्ट्राइक में थे। तभी हम लोग तभी पुराने स्टूडेंट थे, उद्धव जी मुझे 1-2 बरस सीनियर हो गए, अप्लाइड में थे, मैं पेंटिंग में था। तो हम सब ने वो तब स्ट्राइक करते हुए डिग्री मिलाई थी। लेकिन प्रॉब्लम तभी ये शुरू हुआ कि जे फाइन आर्ट और अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चर को तो पहले डिग्री मिली थी और आर्किटेक्चर कॉलेज डिग्री का कॉलेज करके यूनिवर्सिटी के अंडर था। हमारा कॉलेज का क्या हुआ कि दोनों को डिग्री तो मिली बॉम्बे यूनिवर्सिटी की, लेकिन कॉलेज अंडर में रहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, स्टेट के अंडर रहा। अब प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि स्टेट के अंडर है तो कॉलेज में टीचर्स कौन भर्ती करेगा? तो स्टेट भर्ती करेगा। डिग्री तो इन्होंने दे दी, यूनिवर्सिटी तो हमारा अभ्यासक्रम सिलेबस सारा यूनिवर्सिटी देखती है, मुंबई विद्यापीठ देखता था। लेकिन इसके चलते मतलब गवर्नमेंट का ही कॉलेज आज भी है और बाद में भी रहेगा गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही रहेगा। तो इसमें चलते हुआ क्या कि टीचर्स भरे ही नहीं। हर एक जो कड़ी होती है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से चलती है, तो ऐसे में क्या पॉइंट से ये शुरू हुआ कि आप ये इस मुहिम को लेकर के आज एक डिमांड के तौर पे सरकार से मांग रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इसीलिए ये कह रहा हूँ कि ये सारा तोड़ने के लिए अच्छा क्यों करना है, इसके लिए उदय सामंत जी है जो उन्होंने, और एजुकेशन मिनिस्टर थे तभी सौरभ विजय थे, अभी रस्तोगी करके, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कि ये कॉलेज को ऑटोनोमस अच्छा दर्जा देने के लिए डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, मतलब अनन्य अभिमत विद्यापीठ, जो कि सबको नहीं मिलता है। भारत में सिर्फ अभी रेलवे का एक इंस्टीट्यूट है बड़ौदा में, और आयुष करके दूसरा एक इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद की, उसमें है जिसको डिनोवा मिला है, और 2-3 इंस्टीट्यूट और है। जे का महाराष्ट्र में पहला ये मिसाल रहेगा, पहला ये एग्जाम्पल रहेगा, ये मिलेगा करके। तो ये मिलने के बाद होगा क्या कि महाराष्ट्र स्टेट स्पॉन्सर ही रहेगा, ग्रांट तो गवर्नमेंट की रहेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रहेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधिकार उस पर रहेगा। लेकिन जो ऑटोनोमस अंदर मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि वही ये इनका खुद का टीचर्स भर सकते हैं, खुद का सिलेबस कर सकते हैं, ये सारा उसके अंतर्गत मिल सकता है। और ये खुद मिनिस्टर ने करके रखा है, लेकिन लास्ट स्टेज पे थोड़ा सा संभ्रम निर्माण हुआ है। सर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में, लेमन टर्म्स में बात करूं, डिनोवो, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, इसकी आपने एक डिमांड रखी है। ऑफ कोर्स मैं समझ पा रहा हूं कि जो अगर स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है तो फिर से वो इस सूरत हाल हो जाएंगे। तो सर ऐसे में जहां उद्धव ठाकरे जो कि इस एक पार्ट रहे हैं इंस्टीट्यूशन का अपने पास्ट में, तो क्या लगता है कि कहीं ये जो रुकावट है, कहीं समझने में कहां दिक्कत आ रही है जो कि इस स्टेज पे आके रुक गया है मामला? और किसी ने बताया उनको कि गलत फहमी कर दी कि इनका फीस बढ़ जाएगा या ये सेंट्रल का हो जाएगा। तो उद्धव जी ने मुझे पूछा कि सेंट्रल का होगा, बोला नहीं होगा, ये सेंट्रल का क्यों होगा, ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट का ही रहेगा। सेंट्रल से परमिशन तो सबको ही लेना पड़ता है, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर ही मुंबई विद्यापीठ को ही चलना पड़ता है। लेकिन ये इस तरह से होगा तो फिर उन्होंने मुझे क्या बताया, ये सब गलतफहमी भी उनकी दूर हुई कि नहीं फीस तो वही रहे, क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है तो फीस ज़्यादा नहीं बढ़ सकती और ये अच्छा कर सकते हैं। और उसमें एक स्टूडेंट भी सपोर्ट करके बाहर से भी फंडिंग ला सकते हैं,
गवर्नमेंट का तो रहेगा ही, और ये अच्छी तरह से बना सकते हैं। उनके ध्यान में आने के बाद उद्धव जी ने हमें बोला कि ठीक है ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको 15 दिन की मोहलत देता हूँ कि 15 दिन में आप मुझे बताओ कि ये कैसा हो सकता है। मतलब लेटर ऑफ इंटेंट आ गया, हो गया ऑलरेडी, उन्होंने गवर्नमेंट ने ट्राई किया है, मिनिस्टर से वहाँ से आ गए। अभी 3 बरस के अंदर हमको दिखा रहा है कि हम कर सकते कि नहीं कर सकते। इस मुहिम में और कितने एक्स स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज आप भी एक एक्स स्टूडेंट हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे में कितने और संख्या की बात कर रहा हूं एक्स स्टूडेंट आपके साथ जुड़े हैं? कम से कम 100 के ऊपर एक स्टूडेंट जो एक्टिव है। बाकी तो पिटिशन जो हमने साइन करा 5000 के ऊपर पिटिशन साइन हो चुकी है ऑलरेडी। तो सर मैं पूछना चाहूंगा, ऑफ कोर्स जेजे का अपने आप में जैसे एक हेरिटेज से भी जोड़ा जा रहा है और हमारी जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति से भी जोड़ा जा रहा है, जिसको क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका जो है कॉर्पस बहुत ज्यादा बड़ा है और हर तरीके की सहूलियतें मुहैया करा रहे हैं वो। तो ऐसे में ये वाले इंस्टीट्यूट में किस तरीके से आप भी एक दूरदर्शी सोच से चल रहे हैं, तो किस तरीके से वहां पे मैचअप करेंगे? देखो अभी इसमें कैसा कि समझा अपन हम ये कहा कि फंड के बारे में कहा, तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर रहने वाला, तो एक साइड तो हमारा सिक्योर है। दूसरी बात ऐसे कि हम प्राइवेट फंडिंग भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि ये प्राइवेट होगा, प्राइवेट नहीं होगा, परमानेंट गवर्नमेंट का ही रहेगा। लेकिन समझा भाई एक स्टूडेंट्स है, हम लोग सारे स्टूडेंट उसमें पैसा डाल सकते हैं, कहाँ से स्कॉलरशिप ला सकते हैं, या फिर कोई भी प्राइवेट का रहे कोई रहेगा उसको चाहता है कि उसमें पैसा वो दे सकता है, मतलब डोनेशन के स्वरूप ATG के अंदर वो दे सकता है। और जमशेदजी जीजी भाई के जो अभी जो क्या कहते हैं कि उनके नातू नहीं पंटू जो कहते हैं इनको, वो हमारे साथ में है अभी, जो जिन्होंने ये किया था वो भी साथ में वो, और बहुत सारे लोग इसमें आ सकते हैं। तो आपको फर्दर अपना आपकी जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग, उनको कोई किसी तरीके का स्टेक नहीं चाहिए इसमें, अगर गवर्नमेंट ने ले लिया बस ये चलता रहे। तो जैसे होता है कि ऐसी फॉर्मेशन होती है जिनमें वो लोग एक्टिव होते हैं, वो लोग भी एज अ बोर्ड मेंबर अपना नेतृत्व करना चाहते हैं बीच में, तो इस तरीके की कोई मंशा तो नहीं है? नहीं, वैसा कोई मंशा नहीं। लेकिन इसमें होगा क्या कि इसका फायदा ऐसा होगा कि जो सारे स्टूडेंट्स है ना, उनका कमिटी रहेगा सारे स्टूडेंट्स के, और उनके 2-3 लोग उसमें भी रहेंगे और एक स्टूडेंट की सपोर्ट करेंगे हम, नॉट हम लोग जे चलाएंगे। जे चलाने वाले जो वहाँ का सेनेट तभी के जो भी रहेंगे, हम लोग तो अभी रिटायर हो चुके हैं, या हम लोग तो उसमें कोई सर्विस कोई मंशा नहीं इसमें, उल्टा हम लोग हमारा जो कुछ है सारा योगदान देने के लिए तैयार है। ऐसे हमारे सारे स्टूडेंट हैं, मतलब इतने स्टूडेंट, लक्ष्मण श्रेष्ठा से पेंटर है, आनंद महिंद्रा जे का एक एल्यूमिनाई है, जो फर्स्ट ऑस्कर मिला था अभी, तो वो ये जो भानुअतया थी जो कॉस्ट्यूम में गांधी को मिला, जे की स्टूडेंट है। पद्मश्री पद्म विभूषण जे के है, डॉक्टर सरे जोशी जे की है, चीफ मिनिस्टर जे का है। सर मेरा आखिरी में एक सवाल जो है, हमने बात किया कि क्या चाहिए, किस स्टेज पे है और क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। अब आखिरी में कि आज के इंटरव्यू के बाद आप लोगों की भी आगे इसकी प्रोसेसिंग होगी, मीटिंग्स होंगी, तो कौन सी स्टेज पे देख रहे हैं आप इसको कि यहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाएगा मामला? अभी मेरे ख्याल से 15 दिन में सेटल डाउन होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उद्धव साहब ने सीधा बोला था, उसके 15 दिन हो गए अभी। तो हमें मीटिंग मिला अभी, रस्तोगी जो है, रस्तोगी मिस्टर रस्तोगी मतलब एजुकेशन चीफ एजुकेशन सेक्रेटरी है, तो उनसे हमको एक कैसा कर सकते हैं, हमारे पास रेडी है आंसर। जो लेटर ऑफ इंटेंट आ गया है, लेटर ऑफ इंटेंट मतलब ये एक हमी पत्र है कि ये भर के गवर्नमेंट को देना है कि ये सीधा कम का पूरी कर दिए मांगे तो आपको ये मिल जाएगा गवर्नमेंट से, मतलब ये फाइनल है। कहने का मतलब है दे हैव गिवन यू अ क्राइटेरिया, इफ यू फुलफिल इट यू विल गेट इट। यस, और वो क्राइटेरिया कर सकते हैं हम लोग, मतलब गवर्नमेंट नहीं पूरा करना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं करना है, मतलब 25 करोड़ का उसके पीछे फंड रखना है, वो गवर्नमेंट के पास है, वो रख रहे हैं। और जब तक ये उद्धव जी है, हमारे एल्यूमिनियम जब तक चीफ मिनिस्टर है, तब तक ये ख्वाब पूरा होगा, नहीं तो ये ख्वाब ही रहेगा और जे का शमशान बन जाएगा। तो ये थे एक्स स्टूडेंट्स जे स्कूल ऑफ आर्ट के, जिनका कहना है कि नीतियों को इंप्लीमेंट करो, नहीं तो ये आने वाले समय में अनशन पे बैठ सकते हैं। ये थे गौरव नरूला के साथ द ट्रू हंट चैनल के लिए मुंबई।